जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूर्य वजाय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो ऐसी में दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समाधि मरण प्रकरण के ऊपर अपनी वाचना ही कहेंगे, वाचना चल रही है, हम पढ़ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद भारेल साहब के द्वारा आगम के आलोक में इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है और आगम के अनुसार इसका प्रायोगिक पक्ष क्या होना चाहिए, वो स्वरूप यहाँ पे समझाया जा रहा है। 2-3 पॉइंट में यदि हम समराइज करें हमारे 20-22 पन्ने जो हमने पढ़े हैं, सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है कि जो व्रती गृहस्थ हैं उनके देह परिवर्तन के समय वो संलेखना व्रत लेते हैं, और जो स्वाभाविक है, जैसा जीवन एक पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक व्यतीत करते हैं और 12 व्रतों के बाद संलेखना व्रत भी उसी व्रतों के अनुक्रम में है, तो सहजपने धारण करते हैं। और उसका थोड़ा स्वरूप जो यहाँ पंडित गुमानी राम जी के गद्य प्रबंध के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें वैसी ही झलक हमको मिलती है जो चरणानुयोग सूचक चूलिका में आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रस्तुत की। जैनेश्वरी दीक्षा लेने के पूर्व जो दीक्षा को उद्यत हुए व्यक्ति हैं, वो अपने परिवारजनों के पास, बंधु बांधवों के पास जाकर के अनुमति लेते हैं। तो इसमें ये भी हमको ख्याल में आता है कि संलेखना व्रत का स्वरूप क्या है। कई लोग तो ये समझते हैं कि भोजन अन्न जल छोड़ दिया बस संलेखना व्रत हो गया, इतना ही नहीं है। बंधु जैसे जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते समय सभी लौकिक संबंधों को परिग्रहवत व्यवहार करते हुए जिस प्रकार हम छोड़ देते हैं, या जो दीक्षा धारण करने के उन्मुख महापुरुष हैं वो सभी सांसारिक संबंधों को त्याग करते हैं, वैसे ही संलेखना व्रत में भी वही प्रक्रिया है। और उसके बाद क्रमशः कसाय और काय, काय तो क्रस हो ही रही है, स्वाभाविक है, उद्गल परमाणुओं का पिंड है, आयु कर्म के हीन होने पर उसकी तो अवस्था जो होनी है वो होती ही है। मुख्य रूप से तो कसाय को क्रस करने पर साधक जीवों का विशेष बल होता है। ये बात हमने जो सैद्धांतिक पक्ष संलेखना का पढ़ा है उससे ये स्पष्ट होती है। जो व्रती नहीं है उनको संलेखना लेनी चाहिए क्या? देखो, अच्छी चीजें तो जीवन में अपनाने योग्य हैं, लेकिन उनका स्वरूप विकृत करने से बचना चाहिए। ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूज्यपने की प्राप्ति के लिए व्रत धारण नहीं किए जाते हैं। विशुद्ध चित्त से, आत्म कल्याण की भावना से सभी जीवों के लिए आदरणीय हैं। इसी बात को आगे हम प्रायोगिक पक्ष में भी देखेंगे, अभी सैद्धांतिक पक्ष ही चल रहा है। और अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे पंडित गुमानी राम जी के गद्य में प्रकट किए गए उक्त विचार। तो विचार हम पढ़ चुके हैं पीछे कि मरण समय निकट आ गया है, तो अब जीवन रहे या मरण रहे, मेरा उद्यम तो उपयोग को शुद्ध रखना है। जीवन रहेगा तो भी मैं शुद्ध रखूंगा, देह परिवर्तन होगा भी तो भी मेरा पुरुषार्थ तो अपने उपयोग को शुद्ध रखने में ही लगेगा। इसलिए मरण से मेरे पुरुषार्थ पर, मेरे संकल्प पर, मेरे चित्त में जो विशुद्धि है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और नहीं पड़ना चाहिए।
और क्यों पढ़े। उन्होंने तो प्रश्न के रूप में ही इस बात को पूरा किया है कि देखो, बहुत अच्छा पैराग्राफ था। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में, जीवित या मरण दोनों ही स्थितियों में शुद्धोपयोग के सेवन में कोई विघ्न नहीं दिखता, इसलिए मेरे परिणामों में संक्लेश क्यों उत्पन्न हो। संयोग वियोग उसका तो जीव से कोई संबंध है नहीं और ना उसके ऊपर कोई नियंत्रण है, लेकिन अपने परिणामों की संभाल का पुरुषार्थ तो जीव को स्वयं करना है, इसलिए मैं वो तो करता रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प के साथ में बात पूरी हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से पंडित गुमानी राम जी से। चलिए, कौन पढ़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। ममता जी पढ़िए। जी सर। पंडित गुमानी राम जी ने के गद्य में प्रकट किए गए उक्त विचार उनके गहरे अध्ययन और अध्यात्म की तीव्रतम रुचि को व्यक्त करते हैं। वे एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। पंडित टोडरमल जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब उन्होंने अपने आंखों से देखा था। उसका गंभीर प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। उनकी इस कृति को आधार बनाकर पंडित बुद्धजन जी ने पद्य में समाधि शतक नाम से एक कृति प्रस्तुत की है। ये बुद्धजन जी वे ही हैं जिन्होंने सबसे पहले छैडाला नामक कृति लिखी थी, जिसका उल्लेख पंडित दौलत राम जी ने अपने छैडाला की प्रशस्ति में किया है। बुद्धजन जी स्वयं लिखते हैं, देख गुमानी राम का वचन रूप सुप्रबंध, लघुमती ता संकोची के रचे सुदोहा छंद, पिंगल व्याकरण आदि कुछ लखो नहीं मतिवाल, का कंठ राखने के लिए रचो बालवत ख्याल। गुमानी राम जी का गद्य रूप इसका अर्थ देख लो, ग्रंथ थोड़ा अर्थ देख लेते फिर आगे पढ़ते हैं। मतलब जो गुमानी राम जी ने गद्य में माने निबंध रूप में जो समाधि मरण का प्रकरण लिखा, उसको उसी से सार ग्रहण करके बुद्धजन जी ने उसको छंद में लिखा। छंद में माने काव्य रूप में उसको लिखा, और जिसकी स्वयं उन्होंने उल्लेख किया। और बुद्धजन जी हम जानते हैं 3 छैडालाएं हैं बुद्धजन जी की, ध्यानत राय जी की और दौलत राम जी की। और दौलत राम जी ने स्वयं लिखा है कि जो छैडाला ग्रंथ है वो बुद्धजन जी की छैडाला को देख करके उससे प्रेरित होकर के उन्होंने लिखा है। हालांकि बुद्धजन जी का छैडाला समाज में उतना लोकप्रिय नहीं है जितना दौलत राम जी का है, लेकिन प्रेरणा तो बुद्धजन जी के छैडाला से ही उन्होंने ली है। यहाँ वो लिखते हैं कि गुमानी राम जी का जो वचन रूप सुप्रबंध यानी गद्यात्मक लिखा हुआ जो समाधि मरण है, लघुमती ता संकोच के माने जो अल्प बुद्धि हैं उनके लिए उसी को संक्षेप करके दोहा छंद में माने छंद या काव्यात्मक रूप में मैं उसको लिख रहा हूँ। और लघुता प्रदर्शन भी करते हैं बुद्धजन जी की जो पिंगल माने उस समय की जो भाषा है या काव्यात्मक तत्व है, व्याकरण आदि है, कछु लखो नहीं माने उसका उतना अभ्यास नहीं है, देखा नहीं है मैंने, देखा नहीं माने उसका उतना अभ्यास नहीं है। ऐसा नहीं अभ्यास नहीं है, ये लघुता प्रदर्शन की भाषा होती है। और क्यों रचना कर रहे हैं जब गद्य में उपलब्ध है तो कहते कंठ राखने के लिए, जिससे कि लोग उसको कंठस्थ कर लें। गद्य को कंठस्थ करना कठिन होता है, और कंठस्थ कर भी लो तो बहुत काल तक वो कंठस्थ रहता नहीं, लेकिन जो पद्य साहित्य है, काव्यात्मक कविता साहित्य है, वो याद रह जाता है। इसलिए कंठ राखने के लिए रचो बालवत ख्याल, उसको मैंने एक मैं मुझ बाल बुद्धि ने उसको कंठस्थ रखने के लिए दोहा आदि छंदों में उसको लिखा है। इस प्रकार से उन्होंने गुमानी राम जी के समाधि मरण पाठ का भी यहाँ पर उल्लेख किया है। हाँ, आगे पढ़िए ममता जी। गुमानी राम जी का गद्य रूप ग्रंथ देखकर मुझ अल्प बुद्धि ने बड़े ही संकोच के साथ दोहों छंदों की रचना की है। व्याकरण छंद आदि मैंने कुछ नहीं देखे। ऐसे बाल बुद्धि मैंने कंठस्थ रखने की सुविधा को ख्याल में रखकर बाल बुद्धि से ये छंद बनाए हैं। ध्यान रहे, इसमें सभी छंद दोहा नहीं है। दोहा शब्द का प्रयोग छंद के अर्थ में हुआ है। अब तक जीवन में यह होता था कि संयोग हमें छोड़कर चले जाते थे, और अब मरण में संयोगों को छोड़कर हम जा रहे हैं। जीवन में हम जहाँ के तहाँ रहते हैं, और स्त्री पुत्र आदि संयोग हमें छोड़कर अन्यत्र जाते हैं, तथा मरण में स्त्री पुत्र आदि सभी संयोग
अपने स्थान पर रहते हैं और हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। बात तो एक सी ही है, तथापि अंतर यह है कि जीवन में वे सभी एक साथ हमें नहीं छोड़ते थे। एक जाता एक जाता है तो एक आता भी है। माता-पिता जाते हैं तो पुत्र-पुत्रियाँ आती हैं। वियोग का दुःख तो तभी होता ही है, तब भी होता ही है, पर एक साथ नहीं, एक-एक का धीरे-धीरे। पर मरण में सभी संयोग एक साथ छूटते हैं, इसलिए बात कुछ अलग हो जाती है। यद्यपि इस भाव के सभी संयोग छूट रहे हैं, तथापि अगले भाव के सभी संयोग एकदम तैयार हैं। हो सकता है हमारे पुण्य के योग से वे इनसे भी अच्छे हों, पर हमें पता नहीं है ना, इसीलिए दुःख कुछ ज़्यादा ही होता है। यदि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहा है, पवित्र रहा है, धर्ममय रहा है, तो आगामी संयोग गारंटी से वर्तमान संयोगों से अच्छे होंगे और इन्हें छोड़े बिना वे मिलेंगे भी नहीं। अतः वर्तमान संयोगों को छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, पर एकत्व ममत्व के कारण हमसे वर्तमान संयोग छोड़े नहीं जाते। ध्यान रहे, बिना मरे तो स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। यदि स्वर्ग चाहिए तो इन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। उक्त संदर्भ में कविवर सूर्यचंद्र जी के विचार द्रष्टव्य हैं। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीरन तन से देत नयो यह या समसाहु नाही, या से पीस मृत्यु समय पर उत्सव सब अति अति कीजे, क्लेश भाव को त्याग तो सयाने, त्याग समता सयाने भाव समता धरिए। भाव धरी, जो तुम जो पूरब तुम पुण्य पूरब किए, पुण्य किए तिनको फल तिनको फल सुखदाई। सुखदाई। मृत्यु मित्र मृत्यु बिन मित्र कौन बिन दिखावे, कौन स्वर्ग दिखावे सदा स्वर्ग भाई। सुखदा भाई। पढ़िए ममता जी आगे, एक पैराग्राफ और है बस, फिर उसका अच्छा, हम इस अवसर पर मृत्यु रूपी मित्र तेरा उपकारी है। जीर्ण शीर्ण शरीर के बदले एकदम नया शरीर देता है। इनके समान उपकारी साहूकार और कोई नहीं है। इसलिए इस मृत्यु के अवसर पर उत्सव करना चाहिए। क्लेश भाव को त्याग कर समता भाव धारण करना चाहिए। पूर्व काल में जो पुण्य आपने किए हैं, उनका सुख देने वाला फल जो स्वर्ग की संपत्ति वह मृत्यु के बिना कैसे प्राप्त होगी। इसलिए हे भाई, इस मृत्यु को स्वर्ग की संपदा दिलाने वाला मित्र समझो। अरे भाई, वर्तमान परिवार व देह को छोड़े बिना तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। यदि इस देह और परिकर से चिपटे रहोगे तो मोक्ष या स्वर्ग कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः समझदारी इसी में है कि समाधि मरण के माध्यम से इस ट्रांसफर देह परिवर्तन के कार्य को सहज ही स्वीकार कर लीजिए। ज्ञानी धर्मात्माओं को तो मृत्यु सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पक्का भरोसा है कि यदि ये संयोग छूट रहे हैं तो भविष्य में इनसे अच्छे संयोग मिलेंगे। हाँ बस दूसरे यही उन्हें बस ये पहले तो गुमानी राम जी और के बारे में थोड़ी प्रशंसात्मक बात कही गई, और बुद्धजन जी के द्वारा उनकी जो प्रशंसा की गई और उसके आधार पे जो पाठ लिखा गया उनके द्वारा समाधि मरण, उसका उल्लेख किया गया। उसके बाद महत्वपूर्ण जो हमारा विषय चल रहा है उसी के अनुक्रम में, मरण कहते किसे, जीवन भर तो संयोग वियोग चलता रहता है, फिर मृत्यु में क्या विशेष है। तो जीवन में संयोग वियोग जो होता है वो किसी का होता है, लेकिन मृत्यु के समय सारी ही वस्तुओं का वियोग एक साथ होता है, इसलिए उसको विशेष दुखदाई जान करके जीव आकुलित व्याकुलित होता है। लेकिन जो सयाने जन हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उसमें शोक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर जैसा अपन कहते हैं ना, बहुत शुभ भाव किया, पुण्य किया, बहुत विशुद्धि पूर्वक जीवन जिया है, तो निश्चित रूप से आगामी भाव में जो भी आयु बंदादि हुए होंगे वो उत्कृष्ट ही हुए होंगे। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जो व्रती होते हैं उन नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं।
क्योंकि अगर देवगति का आयु बंध नहीं हुआ हो किसी जीव को, तो उनके जीवन में व्रत होते ही नहीं। हमने तो ये बात पढ़ी ना जीव कांड में, कि नियम से जिन्होंने अणुव्रत महाव्रत धारण किया, वो नियम से देवादि गति में ही जाते हैं, और कई जीवों को अणुव्रत महाव्रत आदि नहीं होते। यानी सम्यक्त सहित की बात है, मिथ्या सहित, मिथ्यात्व वाले महाव्रतों की बात नहीं है। ठीक है, मिथ्यात्व अवस्था में जो बाह्य आचरण धारण किया उसकी बात नहीं। तो ये तो उनको पता है किस बात का शोक रखें, जीर्ण शीर्ण देह का है। कोई अपने घर में फटे पुराने कपड़े हों, उसके बदले में कोई कहे कि हम आपको नए कपड़े देते हैं, आप फटे पुराने हमको दे दो, तो हम तो बड़ी खुशी से दे देते हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये मृत्यु भी उसी स्कीम के जैसा ही है। देखो ये सत्य है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमको इच्छा रखनी है, वांछा रखनी है, भविष्य में जो पर्याय है उस पर्याय से संबंधी अनुकूलता की वांछा, ये तो तथ्य है, सत्य है। कि कहते हैं ना कि बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ ते होए। लेकिन जिसने आम का बीज बोया है उसको पता है कि यहाँ पेड़ भी आम का ही लगेगा, फल भी आम के ही आएंगे हैं। अब वो कोई आम का बीज बो करके और ये सोचे कहीं इसमें बबूल ना लग जाए, बबूल ना लग जाए, बबूल ना लग जाए, तो जिसको श्रद्धा नहीं है, वस्तु व्यवस्था संबंधी, परिणामों संबंधी आगम का अभ्यास नहीं है, वो दुखी होगा। लेकिन जिस जीव को आगम का अभ्यास है, तो ये पता ही है सहज रूप से कि सात्विक जीवन रहा है तो मरणोपरांत भी जो जीवन रहेगा, जीवन माने जो पर्याय रहेगी, भाव रहेगी, वो वैसा ही रहने वाला है। किस चीज से घबराएं, किसका दुख करें। और सूर्य चंद्र जी की वैराग्य भावना बहुत लोकप्रिय है हमारी समाज में, दिन प्रतिदिन इसका पाठ होता है। और ये बहुत सुनने लायक है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो उसमें ptst.in है ना, टोटोमेल स्मारक की जो वेबसाइट है, वहां पे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग इसकी ऑडियो की वहां रखी हुई, बहुत सारी और भी हैं। वहां से डाउनलोड आप करके इसको जरूर दिन प्रतिदिन सुने, याद भी हो जाता है बहुत जल्दी, सरल छंद है। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ये तो मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि ये मित्र ही आपको स्वर्गाधिक में लेकर के जाता है। ये मित्र है वही आपको रोगी, जीर्ण, शीर्ण शरीर से पीड़ामय जो अवस्था हो रही है उससे छुटकारा दिलाने वाला तो मृत्यु रूपी मित्र ही है। वृद्धावस्था के बाद और क्या अपेक्षा होगी? देह निरोग तो नहीं रहने वाला है, देह स्वस्थ रहने वाला नहीं है, अनुकूल रहने वाला नहीं है, रात को नींद नहीं आएगी, भोजन का स्वाद नहीं आएगा, खाएगा तो भी तकलीफ देगा। तो ये मृत्यु तो उस मित्र के समान है जो इस जीर्ण शीर्ण शरीर के बदले में आपको बहुत सुंदर, योग्य और देवगति का जो, आपको पता ही है वैक्रियक शरीर कितना सामर्थ्यवान होता है, वो दिलाने वाला है। इसलिए डरने की बात नहीं है, कांक्षा वांछा वाली बात नहीं, लेकिन भय की बात नहीं है, भय छुड़ाने वाली बात है, लालच देने वाली, लोभ देने वाली बात नहीं है। लेकिन इस तथ्य को जानने वाले जीव आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं, वही बात यहाँ पर कही गई। और पूर्व काल में जैसा जीवन व्यतीत हुआ है उसके आधार पर कोई भी अपना मूल्यांकन, जिसने बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ा है, परीक्षा से वो थोड़ी ना डरेगा। परीक्षा से तो वो डरता है जिसने कुछ पढ़ा नहीं है, परीक्षा सर पे आ गई अब देनी है। जिसने पूरी अच्छी से तैयारी की है, पढ़ाई की है, वो क्यों डरेगा? तो वो वाली बात एक बहुत साधारण लोक न्याय है, वो मृत्यु पे घटित करके यहाँ समझाया गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे। मीना जी, मीना जी ने अनम्यूट किया था। जी। पढ़िए। ज्ञानी धर्मात्माओं को तो मृत्यु सहज ही है, क्यों कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पक्का भरोसा है कि यदि वे ये संयोग छूट रहे हैं तो भविष्य में इनसे अच्छे संयोग मिलेंगे। दूसरे, उन्हें संयोगों की विशेष चाय भी नहीं है, उनके लिए तो यह परिवर्तन साधारण सी घटना है। परंतु इस अज्ञानी जगत को इनमें अपनत्व होने से इनके वियोग की कल्पना भी बहुत आकुल व्याकुल कर देती है। दूसरे अज्ञानी जनों को अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने अच्छे भाव रखे ही नहीं तो फिर पुण्य भी आएगा कहाँ से? उन्हें लगता है एक बार ये संयोग छूटेंगे
तो ना मालूम नरक निगोद में कहाँ जाना हुआ। अतः वे इन्हीं संयोगों से चिपटे रहना चाहते हैं। संयोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही मरण भय का मूल कारण है। यदि संयोगों में रंच मात्र भी अपनापन ना हो तो फिर आत्मा का गया ही क्या है, क्योंकि आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो उसके साथ ही हो जाते हैं। जिन संयोगों के प्रति अपनापन नहीं होता उनका कुछ भी हुआ करे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु जिन संयोगों में अपनापन हो जाता है उनके वियोग में दुख होता है। अतः यह निश्चित हुआ कि पर में अपनापन ही अनंत दुख का कारण है। वर्तमान संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय से के अनुसार प्राप्त हुए हैं और अगले भाव के। अनम्यूट करिए मीना जी, म्यूट हो गया। संयोगों के प्रति अपनापन नहीं होता उनका कुछ भी हुआ करे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु जिन संयोगों में अपनापन हो जाता है उनके वियोग में दुख होता है। अतः यह निश्चित हुआ कि पर में अपनापन ही अनंत दुख का कारण है। वर्तमान संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार प्राप्त हुए हैं और अगले भाव के संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही मिलने वाले हैं। क्या अंतर है इन दोनों में? बस बात इतनी सी ही है कि वर्तमान संयोग दिखाई दे रहे हैं और भविष्य के संयोग अभी सामने उपस्थित नहीं है। पर ज्ञानी जनों को तो संयोगों में विशेष रस होता ही नहीं है। सहज भाव से जब जो संयोग जैसा उपलब्ध हो गया तब तैसा वीतराग भाव से स्वीकार कर लेते हैं। जीवों का यह सहज स्वभाव ही है ही कि जो जहाँ जैसे संयोगों में पहुंच जाता है वहीं रम जाता है। ज्ञानी जनों के तो संपूर्ण वस्तु स्थिति हाथ पर रखे आंवले के समान अत्यंत स्पष्ट है। एक तो संयोगों का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट है और दूसरे उनमें कोई रस नहीं है। अतः जगत में जहाँ जो जैसा होता है हुआ करे, उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं है। अतः जैसा यह भाव वैसा ही आगामी भाव, क्या अंतर पड़ता है? जब अंतर में भाव के भाव का अभाव हो गया है तो फिर किस भाव में क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मृत्यु उनकी दृष्टि में अत्यंत साधारण सा परिवर्तन है जिसमें जानने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति को लड़का और लड़की में कोई अंतर दिखाई नहीं देता उसे यह जानने में क्या रस हो सकता है कि मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है या बच्ची, जो भी हो सो ठीक ही है। इसी प्रकार जिसे अगले भाव में कोई चॉइस नहीं उसे यह जानने में क्या रस हो सकता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा चला जाऊंगा, इसमें या उसमें उसे क्या फर्क पड़ता है? एक दो भाव आगे पीछे में भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब ज्ञानियों को अनंत काल तक तो संसार में रहना ही नहीं है। एक भाई ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जाएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले भाव में। मैंने सहज ही कहा, मुझे एक दो भाव में कोई रुचि नहीं है, जहाँ जाऊंगा चला जाऊंगा, मुझे इसका कोई विकल्प नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे किसी भाव में रस नहीं है। भाव या भाव का अभाव रस रखने लायक है भी नहीं। इस संसार में कोई भाव रहने लायक है क्या? नहीं, तो बात खत्म। यह चर्चा तो भाव की चर्चा है, भाव के अभाव की नहीं। मुझे भाव की चर्चा में कोई रस नहीं है। किसी भाव की चाहत को तो निदान कहते हैं। निदान संलेखना के 5 अतिचारों में गिनाया है। मुझे किसी विशेष संयोग में कोई रस नहीं है। एक बात तो यह है
कि मुझे संयोगों में ही रस नहीं है, किसी विशेष संयोग में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मात्र मुझ में ही रस है, असंयोगी तत्व में रस है। सो वह असंयोगी तत्व तो मैं ही हूँ। जितना रस संयोगों में रहेगा उतना रस निज भगवान आत्मा में कम हो जाएगा। लोग बार बार जानना चाहते हैं कि जब तक संसार में रहना है तब तक आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। पर भाई, मुझे संसार में रहना ही नहीं है। जहाँ मुझे रहना ही नहीं है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि वहाँ आप कहाँ रहना चाहेंगे। मजबूरी में महात्मा गांधी की सूक्ति के अनुसार मजबूरी में जहाँ रहना होगा वहीं रह लेंगे। इसमें चाहे का क्या सवाल है। मुझे तो मुझ में ही रहना है, मात्र मुझ में ही रहना है। सो मैं मुझ में तो ही हूँ ही, उसमें क्या रहना। जहाँ तक संयोगों की बात है सो क्रमबद्ध पर्याय और पूर्व कर्मोदय के अनुसार जब जहाँ रहना होगा सहज भाव से रह लेंगे। उसमें मीन मेक करने की आदत मेरी नहीं है और ना इसे संभालना है। जिसमें हमें कोई रस नहीं है उसे क्या बनाना और क्या बिगाड़ना। भाव तो भाव है, उसमें क्या बनना और क्या बिगड़ना। भाव में अच्छे बुरे का भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई भाव अच्छा है ही नहीं तो उसमें अच्छे बुरे के भेद में उलझने में समय और शक्ति का व्यर्थ अपव्यय करना समझदारी नहीं है। जब मैंने समता भाव ही धारण कर लिया है, समाधि ही ले ली, तब अब भाव में अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ। अरे भाई, जब हम भाव से मुक्त होने के लिए ही निकले हैं तब भाव में चुनाव करने में क्यों उलझेंगे। हमने तो स्वयं को चुन लिया, अतः पर में से कुछ चुनने का क्या सवाल है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अपने गुरुदेव के साथ ही मोक्ष जाएंगे। अरे भाई, साथ की भावना मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एकत्व, अकेलेपन की भावना है, अन्यत्व, पर से भिन्नत्व की भावना है। यदि गुरुदेव स्वयं के पुण्य के प्रभाव से सागरों लंबी आयु वाले देव हो गए तो क्या तुम भी उनके साथ मोक्ष जाने की भावना से सागरों पर्यंत संसार में रहने को तैयार हो। हम तो इतना लंबा इंतजार करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में भी जाने को तैयार नहीं है। यह बात तो अत्यंत स्पष्ट है कि हम सागरों पर्यंत संसार में रहने को तैयार नहीं है, रहने की भावना वाले नहीं है। और यदि समाधि मरण के बाद ऊंचे स्वर्ग में चले गए तो क्या करोगे। जब तक संसार में रहना होगा तब तक क्रमबद्ध पर्याय अनुसार जैसे रहना होगा रहेंगे, पर हमारी भावना सागरों पर्यंत संसार में रहने की कदापि नहीं है। भगवान आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती को पिछले भाव में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक रहे थे। हाँ रहे थे, पर वे भी सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना वाले नहीं थे। धर्म भावुकता में नहीं है, विवेक में है। विवेक संगत बात तो यही है कि कोई भी ज्ञानी सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना वाला नहीं होता। यदि हमें भी रहना होगा तो हम भी रहेंगे ही, पर हमारी भावना तो ऐसी नहीं है। हमने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को ऐसा कहते सुना है कि हम तो गुरुदेव के श्री के साथ ही मोक्ष जाएंगे। सुना होगा, पर वे भावुकता के क्षणों में ऐसा कह गए होंगे। उक्त कथन को व्यवहार वचन ही समझना चाहिए।
बहुत से लोग पूरे कुटुंब परिवार के साथ मोक्ष जाना चाहते हैं। उनके लिए तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि दौलत प्राण पिया को ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यही खड़े रहे। मोक्ष मार्ग तो अकेलेपन का मार्ग है, इसमें साथ का क्या काम। साथ की भावना तो राग की भावना है और जैन दर्शन वीतराग भाव रूप है। यह तो आप जानते ही होंगे कि संग में रहने वाले मुनिराजों से एकल बिहारी मुनिराज अधिक महान होते हैं। उनकी महानता के आधार पर ही उन्हें एकल बिहारी होने की अनुमति मिलती है। तद्भव मोक्षगामी मुनिराज ही मुख्य रूप से एकल बिहारी होती है। भावना के उद्वेग का नाम समाधि नहीं है, अपितु विवेक पूर्वक वीतराग भाव की वृद्धि ही समाधि है। स्वयं उपस्थित अनिवार्य मृत्यु के अवसर पर समता भाव पूर्वक आकुल हुए बिना शांति से देह परिवर्तन के लिए तैयार रहना ही समाधि है। ऐसी समाधि पूर्वक होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण में सहजता है, ना विशेष जीने की भावना है और ना जल्दी मरने की भावना है। एकदम सहजता है, जीवन भी सहज, मृत्यु भी सहज। ना इस भाव संबंधी विशेष विकल्प है, ना आगामी भाव संबंधी। छूटने वाले संयोग सहज भाव से सौ समय में छूट रहे हैं और आने वाले संयोग यथा समय आ जाएंगे, मिल जाएंगे। हम तो सभी के सहज ज्ञाता दृष्टा हैं और रहेंगे। इस प्रकार का वीतराग भाव ही समाधि मरण है, संलेखना है। देह परिवर्तन का यह प्रसंग ना शोक का प्रसंग है, ना हर्ष का। यह जीवन की एक अनिवार्य किंतु सहज घटना है, जो यथा समय घट जाती है। इसे सहज रूप से स्वीकार करना ही समझदारी है। बहुत सुंदर शब्दों में दादा ने इतना सरल लिखा है। मैं सोचता हूँ रोकूं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, पढ़ने दो, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये जो पूरा प्रकरण हमने पढ़ा, मीना जी ने जो रीडिंग किया है, उसका एक केंद्र बिंदु ये है कि ज्ञानी जीवों को मरण के समय आगामी भव के संबंध में क्या विचार होते होंगे। और यदि हम किसी आदर्श दृष्टांत की खोज करें तो राजा श्रेणिक का जीवन हो सकता है। राजा श्रेणिक सहायक सम्यक दृष्टि जीव, आगामी भव उनका नरकायु का बंद हुआ, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में भी बात की घोषणा हो गई। तो उस भाव के संबंध में उनके क्या विचार चलते हों, जिसको नरकायु का बंद हो गया हो, जो सबसे कष्टदायी अवस्था संसार में मानी जाती है, और लोग एक दूसरे को कहते भी हैं कि ऐसा मत करो नहीं तो नरक में चले जाओगे। क्या वो उस नरक से भयभीत हुए? क्या आकुलित व्याकुलित रहे? यदि भय और आकुलता व्याकुलता हो तो छायक सम्यक तो कैसा? छायक सम्यक दृष्टि हो तो सप्त भयों से रहित होते हैं। तो ज्ञानी जीवों के जीवन में आगामी भाव में क्या होगा इसकी विकलता नहीं होती है, चाहे उसके संबंध में ज्ञान हो या ना हो। यदि आगामी भव संबंधी विकलता है, आकुलता है, तो वो मरण समाधि मरण हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि नहीं, स्वर्ग की सर्वा सिद्धि का भी यदि विकल्प है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट का भी विकल्प है, तो भी वो समाधि मरण का तो अतिचार ही है, उसमें बाधक ही है। और ज्ञानी जीवों के स्थिरता का सबसे बड़ा आधार तो ये होता है कि जो छूट रहा है या जो छूटने वाला है या आगामी भाव में जो मिलने वाला है, ये सब तो संयोग हैं, और संयोग तो मैं हूं नहीं। ये संयोगों से वेद विज्ञान के बल पर ही तो सम्यक तो का वैभव प्राप्त हुआ है। उस वैभव को एक भाव के विकल्प में कैसे कोई गवा सकता है, उसको कैसे दांव पे लगा सकता है? जो मेरा है वो मेरा नहीं, और जो मिलेगा भी भविष्य में वो भी मेरा नहीं होगा, वो भी मेरे साथ रहने वाला नहीं। जो जाता है सो मेरा नहीं है, जो मेरा है सो जाता नहीं है। यानी मेरा जो अनंत संख्यात प्रदेशी जो स्वरूप है, अनंत गुणों से सामर्थ्यमान मेरा जो आत्म स्वरूप है, उसका
एक प्रदेश भी कम नहीं होता है मरण से। और कोई बहुत अच्छा संयोग भाव मिल जाए, उससे बढ़ता भी नहीं, उसमें कुछ वृद्धि भी नहीं होती, उसमें क्या विचार करना, अपने स्वरूप के विचार के अलावा और क्या विचार रखना। जीवन में भी वही विचार होना चाहिए। मरण के समय ये सावधानी रही कि ये विचार छूट ना जाए, वो विचार निरंतरता के साथ बना रहे। और उसके छूटने का भय एक चीज से रहता है कि जो वर्तमान संयोग हैं, उन संयोगों के छूटने से उनका विकल्प ना आए विशेष, इसीलिए संलेखना व्रत है। नियम ही ले लिया बंधु बांधवों से, जो भी हमारे प्रिय हैं, परिवारजन हैं, परिजन हैं, सबसे अनुमति ले ली कि भाई हमारा आपसे कोई संबंध था नहीं, हम तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हैं, अपने निज वैभव में रहने वाले जीव हैं, उसी निज वैभव में रहेंगे। तो ये बहुत सत्य है, सहज है, ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। और ज्ञानी जीवों को तो कहाँ जाना है अल्पकाल में, मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने वाले जीवों को कौन कौन से पड़ाव पड़ेंगे, उन पड़ावों की चिंता नहीं होती। जब हम घर से निकलते हैं कहीं तीर्थ क्षेत्र के लिए, कहीं यात्रा के लिए, तो ऑटो रिक्शा की सीट कैसी है इसकी चिंता करते हैं क्या? ट्रेन ट्रेन की सीट कैसी है, ट्रेन का डब्बा कैसा है, उसका विकल्प नहीं करते, जो है बैठ जाते हैं शांति से। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा है, वो हमारी निर्विघ्न होनी चाहिए। तो सिद्धालय जाना ज्ञानी जीवों का एकमात्र लक्ष्य होता है। दो चार भाव बीच में आते हैं तो उनके संबंध में कोई आकुलता व्याकुलता रखते नहीं है, न वर्तमान भाव के संबंध में और न आगामी भाव के संबंध में। इसलिए ये समाधि एक सहज घटना है, अनिवार्य घटना है। ये न दुखी होने का काल है और न नाचने गाने का काल है। ये तो अपने जो जीवन भर जिस तत्व के चिंतन से हमने अपने सिद्धांत को दृढ़ किया है, उसी दृढ़ता के साथ इस घटना में भी टिके रहना, स्थिर रहना, उसी का नाम समाधि मरण है। देखो इतना सरल शब्दों में डॉक्टर साहब ने स्वरूप रखा है, और ये पूरा आगम के आलोक में है। आचार्यों ने जो स्वरूप समझाया है, चाहे वो रत्नगंज श्रावकाचार में आया हो, पुरुषासिद्धि उपाय ग्रंथ में आया हो, या कवियों के और विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ, आगमानुकूल स्वरूप तो यही है। ठीक है, इसकी अब ये तो सैद्धांतिक चर्चा हुई है, आगे प्रायोगिक चर्चा भी करेंगे कि जीवन में किस प्रकार से धारण किया जाता है ये व्रत। उसकी चर्चा आगामी प्रकरण में आएगी, अभी समय हो गया है, इसलिए विराम लेते हैं, जिन्होंने करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार